अच्छा जी, फैमिली पेंशन के हवाले से काफ़ी बहस जो है वो चल रही है आजकल, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नए बजट में की गई हैं। तो ये आपके सामने बजट की इख्तितामी बजट तकरीर है। ये ऊपर देखिए, इसमें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, अपर साइड पे इख्तितामी बजट तकरीर 2023-24। क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी ये तकरीर जो है ये चूँकि हो गई है और इसकी अप्रूवल भी हो गई है, तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है ये असम्बली में रोटेट किया गया था। इसका पेज नंबर 30 है और इसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि पॉइंट नंबर 3 है इसका, कि पेंशनर और उसकी स्पाउस की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। ठीक है जी, यानी पेंशनर भी फौत हो जाता है और उसकी बीवी अगर होती है तो वो भी फौत हो जाती है, तो उसके बाद उसके बच्चों को वो फैमिली पेंशन जो है 10 साल तक दी जाएगी डिपेंडेंट्स को। ठीक है, तो इसके डिपेंडेंट्स में बच्चे इसके शामिल होते हैं, इसकी बहू भी सम टाइम शामिल होती है। तो ये हम देखते हैं आगे कि ये कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया गया कि इसमें काफ़ी लोग शामिल होते हैं, फैमिली के भी और फैमिली से बाहर से भी। तो मुख्तलिफ़ केसेस हैं इसके। तो पेंशनर अगर फ़ीमेल हो यहाँ पे तो फिर उसका ये स्पाउस की जगह उसका खावंद आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे पेंशनर मेल हो तो स्पाउस की जगह उसकी वाइफ आती है। तो दोनों ही केसेस में इन दोनों का फौत होने के बाद जो पेंशन लगती है उसको कहते हैं जी फैमिली पेंशन। ठीक है जी, दोनों मियाँ बीवी फौत हो गए तो उसके बाद जो पेंशन इनको लगती है वो 10 साल तक जारी रहेगी सिर्फ। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि कानूनी तौर पे बेसिकली फैमिली पेंशन क्या होती है। तो इसके लिए इसका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आते हैं। तो बेसिकली फैमिली पेंशन, फैमिली क्या होती है, एक जो पेंशनर है उसकी फैमिली में कौन लोग शामिल होते हैं। अभी इसने कहा कि जो एक बंदा है वो रिटायर होता है और उसकी डेथ भी हो जाती है, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ्स और उसके चिल्ड्रन शामिल होते हैं। ठीक है जी, और इसमें अगर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पेंशनर जो है तो फिर उसका हस्बैंड शामिल होता है फर्स्टली, सेकंड उसके फिर चिल्ड्रन शामिल होते हैं, और थर्ड फिर उसका अगर कोई बच्चा फौत हो गया है बेटा, ठीक है, तो उसकी विडो या विडोज़ और उसके बच्चे। ठीक है, ये एक तीन चीज़ें ये हैं। पहले मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फैमिली है ये मैं खुद से नहीं, मैंने ये लिखा हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, और ये देखें इसका पेज नंबर नज़र आ रहा है, 35 नंबर पेज है इसका। इसमें सारे पेंशन के रूल्स हैं। तो यहाँ पे फैमिली पहले इन्होंने बताई है और फिर शेयर्स बताए उनके कि उनको कितने कितने पैसे किस किस को मिलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जब एक जो पेंशनर है वो फौत हो जाता है मेल, तो उसकी विडो या विडोज़ को मिलेगी, और अगर फीमेल पेंशनर फौत हो जाती है तो उसके हस्बैंड को मिलेंगे। ठीक है, इसका शेयर कैसे होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इसका शेयर डिवाइड किया जाएगा जी वाइफ्स और चिल्ड्रन के दरमियान, अगर उनकी तादाद 4 से ज़्यादा नहीं है, और चिल्ड्रन जो जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उनकी एज 21 से कम होनी चाहिए। अगर 21 से ज़्यादा है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, 21 से ज़्यादा तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो 21 से कम वाले अगर बच्चे और बीवियाँ उसकी 4 से कम है तो उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। मसलन अगर एक बच्चा माइनर है, टोटल एक ही बच्चा है और वो माइनर है और एक ही बीवी है, तो आधा आधा उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, नीचे इसमें दिया हुआ है उन्होंने कि वेयर द नंबर ऑफ सर्वाइविंग विडोज़ एंड चिल्ड्रन इज़ मोर देन 4, कि जो बच्चे हैं और जो सर्वाइविंग विडोज़ हैं यानी ज़िंदा जो उनकी अहलिया हैं एक या मल्टीपल, और बच्चे हैं उनकी तादाद 4 से ज़्यादा है, तो फिर 1/4 हर विडो को मिलेगा, बाकी जो है वो बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी कि अगर जो मतलब विडो ज़िंदा होती है अगर, ठीक है, विडो या हस्बैंड जो है फ़ीमेल की सूरत में हस्बैंड, अगर अब विडो और हस्बैंड अगले केस में फौत हो जाते हैं देन अब बच्चों में जानी है पेंशन, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था ये वाला केस, कि जिसमें पेंशनर और उसकी स्पाउस दोनों फौत हो जाए, उस सूरत में फिर ये बी पॉइंट पे जाएगी। ठीक है जी, बी पॉइंट क्या, एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स, सब जो बड़ा बेटा है उसको 21 साल की उम्र तक मिलेगी। उसके बाद सी ये है कि अगर एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमेरिड डॉटर है तो ये बच्चा 21 का हो गया, तो फिर अनमेरिड डॉटर जो है एल्डेस्ट सबसे बड़ी, उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसकी शादी हो जाती है, ये नीचे लिखा हुआ, अगर इफ़ शी मैरीज और डाइज, तो फिर नेक्स्ट एल्डेस्ट डॉटर को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जो 21 से छोटी होगी उसको मिलेगी सिर्फ, सॉरी जो डॉटर के केस में, बच्चे के केस में 21 साल का शर्त है और बेटी की केस में
शादी की शर्त है या उसकी अगर डेथ हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता, तो फिर उसकी ख़त्म हो जाती है। तो बच्ची के केस में सिर्फ शादी का ही केस है। एल्डेस्ट विडो डॉटर, उसके बाद डी पॉइंट ये है कि जो उनकी अगर मतलब मल्टीपल विडो डॉटर्स हैं, तो विडो डॉटर जो है ये जिसका नेचुरली हस्बैंड फौत हुआ उसको विडो कहते हैं। जिसको डिवोर्स हुई हो वो इसमें शामिल नहीं है डी पॉइंट में। ये काफ़ी लोग कमेंट करते हैं मेरी दूसरी जो वीडियोस हैं, जो मैंने विडो डॉटर की पेंशन के हवाले से जो वीडियो बनाई थी ख़ास तौर पे, उसके काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं और काफ़ी कमेंट भी उस पर आते हैं। तो इसके बाद जी एल्डेस्ट विडो डॉटर जो है उसको मिलेगी। अच्छा, अगर एल्डेस्ट विडो डॉटर शादी कर लेती है दोबारा तो फिर उसकी बंद हो जाएगी, या अगर अल्लाह ना करे वो फौत हो जाती है तो फिर ई पे चली जाएगी। ठीक है, तो ई पे जब ये जाएगी तो फिर एल्डेस्ट विडो ऑफ द डिसीज सन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है जी, एल्डेस्ट विडो ऑफ डिसीज सन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको मिलेगी। ये अब ये हुआ कि उनका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बेटा फौत हो गया, तो उसकी वाइफ जो है एल्डेस्ट सन की। ठीक है, यानी इससे मुराद ये है कि मल्टीपल बेटे अगर फौत हो गए तो उसमें से जो बड़ा बेटा है उसकी बीवी को मिलेगी। यहाँ एल्डेस्ट विडो से ये मुराद है। ठीक है जी, उसके बाद जी एफ पॉइंट इसमें है एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ अ डिसीज सन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका जो बेटा अगर कोई फौत हो जाता है तो उसकी वाइफ भी फौत हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो फिर उनके सन जो पोता होता है उसको 21 साल की उम्र तक मिलेगी। इसी तरह इसका पॉइंट जी है कि अगर पोता 21 से ऊपर चला जाता है तो देन अनमेरिड डॉटर को अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स 21 साल की उम्र तक मिलेगी। ठीक है, और अनमेरिड भी होना उसका ज़रूरी है और 21 साल की उम्र तक ही मिलेगी। अच्छा, अब अगर बच्ची की शादी हो जाती है वो 21 से प्लस हो जाती तो फिर ये एच वाला पॉइंट लगेगा। इसमें है कि जी एल्डेस्ट विडो डॉटर ऑफ डिसीज सन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि अब एल्डेस्ट का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि अगर मल्टीपल डॉटर्स विडो हैं तो फिर उसमें से सबसे बड़ी को मिलेगी। तो ये तरतीब थी। एच पे जाके ये ख़त्म होती तकरीबन इसमें 150 साल या 100 साल तो लग ही जाते थे ये यहाँ तक एच तक आते आते। ठीक है, तो यानी ये 100 साल स्कीम थी पेंशन की जो कि जारी ही रहती थी। तो इसको गवर्नमेंट ने जो है चेंज किया है, तो इसको 10 साल तक किया है। बट ये ए जो है यहाँ तक कोई लिमिट नहीं है, बी से जो है 10 साल स्टार्ट होते हैं यहाँ से, कि जब माँ बाप दोनों फौत हो जाते हैं। अगर माँ बाप में से एक भी ज़िंदा है तो फिर ये सालों साल ये चलती रहती है, चाहे 40 साल चले 50 साल चले। ठीक है, अगर दोनों माँ बाप या एक माँ बाप ज़िंदा है फिर ये 50-60 साल 70 साल जब तक दोनों माँ बाप ज़िंदा हैं ये चलती रहती है। लेकिन औलाद के लिए जो पॉइंट बी है नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ से ऑनवर्ड ये जो पूरा पेज है ये 10 साल में कवर होना है। इसमें यहाँ पे अगर स्टक हो गई तो फिर यहीं रह जानी है 10 साल, और अगर 7 साल में मिसाल के तौर पे यहाँ से भी आगे चली गई तो फिर ये ख़त्म हो जानी है। बट इसने रहना 10 साल ही है, चाहे वो यहाँ पे स्टक हो जाए या इसमें मूव करे या ना करे। टोटल इसके 10 ईयर्स हैं। ठीक है, यानी अगर पहले बंदा जो है बेनिफिशियरी जो है सन है मिसाल के तौर पे वो 11 साल का है तो वो 21 का होता तो वैसे ही बंद हो जानी। ठीक है, 10 साल पूरे हो गए। अगर वो 9 साल का है तो उसको 19 साल की उम्र तक बंद हो जानी। ठीक है, क्योंकि 10 साल वाली जो कंडीशन है वो तो लग गई है। अब इसमें एक ही है कि अगर गवर्नमेंट इसको वापस ले लेती है इस फैसले को तो फिर इसमें चेंजेस होंगी, अदरवाइज़ यही फ़ैसला चलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास फ़ंड नहीं है तो इस वजह से ये फ़ैसला बड़ी मुश्किल जो है वो मुश्किल से ये फ़ैसला लिया गया है फैमिली पेंशन को 10 साल तक बंद करने का। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ बट इस वीडियो में कवर नहीं होगा। पेंशन पेएबल टू अदर दैन फैमिली मेम्बर्स। ठीक है जी, और ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में माइनर बच्चे के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, ये हम मुख्तलिफ जो आगे टॉपिक्स है उनको बना के तो फिर ये सेपरेट इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ वैसे थोड़ा सा कि अगर एक बंदा है उसकी शादी नहीं हुई तो उसमें फिर उसके फादर को, फिर मदर को, फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर को अप टू एज ऑफ 21 ईयर्स, उसके बाद एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमेरिड सिस्टर को अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो सिस्टर को। ये है कि अगर एक बंदे की शादी नहीं हुई तो उसको पेंशन इन लोगों को फिर मिलती है, उसके फादर, मदर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर अप टू एज ऑफ 21 ईयर्स, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमेरिड सिस्टर अप टू एज ऑफ 21 ईयर्स, और उसके बाद 5वें नंबर पे एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो सिस्टर। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई और उनको पेंशन लगी, वो किसी हादसे की वजह से फौत हो जाते हैं उस सूरत में। ठीक है जी, या उनकी 60 साल की उम्र तक भी शादी नहीं हुई तो फिर वो पेंशन डेफिनेटली, उनके बच्चे तो है नहीं तो फिर किसको मिलेगी, ना बीवी है ना बच्चे हैं।
दो सूरतें इसमें बन जाती हैं कि एक तो ऑन द जॉब उनकी डेथ हो गई, फिर उनको पेंशन लग गई या ग्रेचुइटी लग गई और उनकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, और दूसरी सूरत ये है कि उनकी